सो इन सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वी विल सी. सो फर्स्ट लुक आउट दिस क्वेश्चन केयरफुली. व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेज. क्वेश्चन कहता है टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2. मीन्स देयर आर टू रॉड्स, उनका कोफिशिएंट अल्फा 1 एंड अल्फा 2 है. यंग्स मॉडलाई जो है y1 एंड y2 है रिस्पेक्टिवली, और दोनों फिक्स्ड हैं बिटवीन टू रिजिड मासिव वॉल्स. फिक्स्ड हैं बिटवीन टू रिजिड मासिव वॉल्स का क्या मतलब है? दे आर नॉट अलाउड टू एक्सपेंड. मीन्स हमारे पास दो वॉल होंगे और इस दो वॉल के बीच में दो रॉड्स इस तरह से होंगे, और चूँकि वॉल फिक्स है तो ड्यू टू एनी एलोंगेशन इन रॉड वॉल मूवमेंट नहीं होगा. मीन्स वॉल रोड जो है ये जो गैप है वो बढ़ेगा नहीं. हम लोग फर्दर समझेंगे आगे क्या मतलब है. द रॉड्स आर हीटेड सच दैट दे अंडरगो द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, मीन्स दोनों रॉड को इस तरह से हीट कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो सेम हो. मीन्स डेल टी जो है दोनों के केस में जो टेम्परेचर है वो सेम रहे, दैट इज डेल टी. देयर इज नो बेंडिंग ऑफ द रॉड्स. अब आ गए हम लोग उस पॉइंट पे, देयर इज नो बेंडिंग ऑफ द रॉड्स. पॉइंट क्या था? वॉल है, फिक्स है वॉल है, और इस वॉल के साथ रॉड लगा हुआ. अब चूंकि बेंडिंग नहीं हो रहा है, दैट्स मीन क्या? इसका मतलब है कि ये एलोंगेट होने की कोशिश करेगा पर एलोंगेट हो नहीं पाएगा रॉड. वाई? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वॉल है और बेंड भी नहीं हो रहा है. तो बेंड नहीं हो रहा तो इसमें क्या डेवलप होगा? इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा. स्ट्रेस विल बी डेवलप, है ना? क्लियर है? अब हीट कर रहे हैं, हीट करने से क्या होगा? डेल एल मिलेगा हमें, चेंज इन लेंथ होगा. चेंज इन लेंथ होने से क्या होगा? अगर ये वॉल नहीं होता तो लेंथ में कोई चेंज होता डेफिनेटली. चूँकि वॉल है इसलिए इस लेंथ को बढ़ने नहीं दे रहा है. हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ पर कौन सा स्ट्रेस आएगा. तो चूँकि लेंथ में कोई चेंज नहीं हो पा रहा है तो स्ट्रेस डेवलप होगा. उस स्ट्रेस को यहाँ प्रेजेंटली हम लोग थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज के कारण ये स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको थर्मल स्ट्रेस बोलेंगे. अब चूँकि स्ट्रेस स्ट्रेन की बात आ रही है तो याद करो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाले टेम्परेचर इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू क्या था? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो यहाँ पे अभी हमारे लिए फर्स्ट रॉड के लिए क्या केस हो जाएगा? मान लो कि स्ट्रेस क्या फर्स्ट रॉड. अभी हम लोग यहीं तक पॉइंट समझे हैं, इसके आगे की के बारे में बाद में बात करेंगे. फॉर फर्स्ट रॉड क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y1 है, एंड थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या है? अल्फा 1 है ना? तो और सपोज करो कि तो फिर स्ट्रेस क्या हो जाएगा इसमें? मान लो कि स्ट्रेस सिग्मा 1 है फॉर फर्स्ट रॉड. तो सिग्मा 1 बाय स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1. तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा? इनटू स्ट्रेन. अब स्ट्रेन क्या होगा यहाँ पर? स्ट्रेन ये होगा कि अगर पहला रॉड, हम फर्स्ट रॉड की बात करें, तो ये अगर फ्री होता तो इसमें क्या चेंजेज आता? मान लो कि चेंजेज वो है, लेट्स चेंज इन लेंथ इज डेल L1. ठीक है, ओरिजिनल लेंथ क्या है? ओरिजिनल लेंथ मान लो कि L1 है. ठीक है, तो उस कंडीशन में स्ट्रेन क्या होता?
तो इस कंडीशन में स्ट्रेन क्या हो जाता है हमारे पास, y1 तो है इंटू डेल एल बाई डेल एल वन बाई एल वन होता ना। तो ये हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टेम्परेचर में, हीट एंड टेम्परेचर पोर्शन पे। यहाँ पे क्या है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ये हमारा डेल एल है। ठीक है, क्लियर है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो सिग्मा वन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो क्या हो जाएगा, जेम्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू L1 इंटू अल्फा वन इंटू डेल टी बाई L1। सो ये हो जाएगा दिस इंटू अल्फा वन इंटू डेल टी। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये अभी हमने डिराइव किया, यू कैन राइट इट सिंपली, और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते थे। थर्मल स्ट्रेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते थे, दिस वन इज हम लोग यहाँ पे सिग्मा वन इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे दिस फार्मूला। ओके, अब सिमिलरली सेकेंड रॉड के लिए थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, अल्फा टू दिस एंड दिस। क्लियर है। अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे फिर से। नाउ क्या कर रहा है, अल्फा वन इज टू अल्फा टू इक्वल टू 2:3। Then the thermal stress developed in the two rods are equal provided y1 रेशियो y2 क्या होगा। थर्मल स्ट्रेस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इक्वल बता रहा है, तो हमारा जो थर्मल स्ट्रेस है सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल इस चीज़ को यूज करेंगे। एंड देन चूँकि डेल टी एंड डेल टी इक्वल है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। एंड यहाँ से y1 इस रेशियो y2 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टू बाई अल्फ़ा वन। अल्फ़ा वन बाई अल्फ़ा टू फ्रॉम द क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा टू बाई अल्फ़ा वन, अल्फ़ा वन बाई अल्फ़ा टू है फ्रॉम द क्वेश्चन 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। सो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए इसमें से, दिए गए ऑप्शन में से सी। सो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। थर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, पिछले इसमें सीट में हमने देखा कि कैसे हम लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर दो वॉल है तो डेफिनेटली एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा पर एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि बेंडिंग नहीं हो रहा है, नो बेंडिंग ऑफ द रॉड्स। अगर बेंडिंग नहीं हो रहा है तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, वो स्ट्रेस जो है उसको हम लोग थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो डेफिनेटली आप लोग इस पर कमेंट करना। टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।